भाई तुम्हारे घर में पुलिस आई है तो इधर से भागो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। थाना फिरोज़ वाला में मैं मौजूद हूं। शनाख्त परेड से तकरीबन 70 दिन के बाद मुल्ज़मान थाना फिरोज़ वाला में पहुंचे हैं। वो मुल्ज़मान आखिर हैं कौन? इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से जब हमारी बात हुई तो उसका कहना था ये वो लोग हैं जो रात की तरीके में जब लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं तो ये उनके साथ वारदातें करते हैं। उनको पिस्टल की मज़ामत, पिस्टल के ऊपर, गन पॉइंट के ऊपर उनसे पैसे लूटते हैं जो वो पैसे बाहर से अपने बच्चों के लिए कमा कर लेके आ रहे हैं। मुल्ज़मान अरेस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद। सजाद भाई, थाना फिरोज़ वाला में अरेस्ट क्यों हुए हैं आप? मुझे इन्होंने घर से उठाया था यहाँ याज पार्क से, शक के मौके पर यहाँ पर आगे पता चला कि शनाख्त परेड इन्होंने कर दिया। शनाख्त परेड में कितने टाइम आप रह के आए हैं? मैं 70 दिन रह कर आया हूँ वहाँ पर। 70 दिन? जी। तो क्या निकला 70 दिन के बाद? 70 दिन के बाद जो मुद्दई मुकदमा यहाँ पर आए थे, देकर गए थे, हमसे बहस करके गए थे, उन्होंने आकर शनाख्त की है वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ से हम यहाँ पर आ गए हैं रिमांड पर। जेल में शनाख्त की थी आपकी? जी, जेल में शनाख्त की थी। तो फिर क्या क्या आपके ऊपर मतलब मुकदमात निकले? उन मुद्दइयों ने क्या कहा कि जी आपने वाकई क्या डकैतियाँ की हुई हैं, क्या किया हुआ? देखें, उनके साथ तो हमारी बात नहीं हुई बिल्कुल भी किसी किस्म की, ना ही अभी तक वो आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम हमें लेकर आए थे तो वहाँ पर उनका आमना सामना हुआ था हमारे साथ, लेकिन हमने ना कोई डकैती की है और ना अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कोई काम करेंगे। ये उनका ही कहना था कि इससे बहस करके गए हैं, इस भाई को भी मैं नहीं जानता, इसको मेरा मुकदमा वार बना दिया गया। ठीक है। बाहर कैफ हूँ, आगे जो अल्लाह को मंजूर है। करते क्या हो? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। पुलिस ने मुझे नहीं पकड़ा, उस पर्सन को नहीं पकड़ा, आपको क्यों उठा लिया? देखें, मोहल्ले में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना मुखालफत के तौर पर मुखबरियाँ करते हैं, ऐसे वैसे होते हैं। ठीक है। इस बेस पर जो है ना कोई मोहल्लेदारों में मुखबरों ने जो है पुलिस को गलत इतला दी है। ठीक है। बाहर का इसमें पुलिस का भी कसूर नहीं है, उन्होंने बताया ऐसा है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपके सामने हम बरी होंगे, इस मुकदमे से बरी होंगे, हम डकैत नहीं हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि जी मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं बताने के लिए। पुलिस जब किसी बंदे को उठाती है तो मेरा ख्याल है उसके बाद उसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन ज़रूर करती है। आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई? नहीं, मेरी वेरिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। 17 जुलाई थी, इलेक्शन डे था जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया, और 18 को मैं इधर आऊँ, 19 को शनाख्त परेड पे भेज दिया गया। ठीक है। तो ज़्यादा मौका नहीं मिला कि बातचीत कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब बात होगी उनके साथ बैठ के तो इंशाल्लाह आपके सामने रिज़ल्ट होगा। हम बरी। जो लोग आपसे मिलने के लिए हैं, जिनके साथ वारदातें हुई हैं, उनसे आपकी क्या बात हुई है? अभी तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला मुझे यहाँ पर आकर जिसके साथ वारदात हुई और उसने मुझे कहा होगा हाँ अभी तुमने मेरी वारदात की है, और ना ही कोई ऐसा मौका पेश आया है। ठीक है। पुलिस तो कह रही है कि मैंने आप लोगों से तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए रिकवरी की है। आपको क्या लगता है वो रिकवरी आपसे हुई है? देखिए, मुझ पर एक मुकदमा था। किस चीज़ का? 3 मुकदमे इन्होंने शनाख्त परेड के किए थे, जिसमें से एक मुकदमे में शनाख्त हुई थी, उसमें 45,000 रुपया जो है उन्होंने रिकवरी ऊपर लिखी हुई है FIR के। इसके अलावा तो पैसे ही नहीं है। वो जो 45,000 रुपये की रिकवरी लिखी हुई है आप कह रहे हैं, वो FIR आपको पता आपके ऊपर हुई है? जी, वो जब जेल में एंटर होते हैं ना तो टिकट जो मिलता है उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है। ठीक है। तो उसमें जो हमने पढ़ा है उसमें ये था, एक मोटरसाइकिल थी, एक सीको घड़ी थी, और 45,000 रुपया था। ये किस जगह से छीनी गई थी? उन्होंने वकूए के मुताबिक राना टाउन का वकूआ लिखा हुआ था। अलबत्ता हम उस जगह को नहीं जानते किस जगह पर है, लेकिन वकूआ वहाँ का लिखा हुआ था, राना टाउन का। जिन लोगों के साथ वो वारदातें हुई थी उन लोगों से आपकी फैमिली की या आपकी कोई मुलाकात हुई है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई मुलाकात नहीं, उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई मुलाकात नहीं? नहीं सर। आप कह रहे हैं कि जी आपको नाजायज़ पकड़ा हुआ है पुलिस ने, आपके ऊपर कोई FIR नहीं है, 70 दिन आप हवालात में भी रह चुके हैं, ऐसा ही है? इससे पहले कोई FIR नहीं है। अभी जब शनाख्त हो गई है तो पुलिस की भी मजबूरी है कि इन्होंने FIR लॉन्च करनी है हम पर। ठीक है। इससे पहले हम पर आप कह रहे हैं पुलिस की मजबूरी है, कोई बंदा आ जाएगा तो उसके ऊपर FIR लॉन्च करनी है, उनकी मजबूरी है। देखें, अब ये बात है कि अगर कोई आपको आप पर शक की बुनियाद पर कोई मुकदमा दर्ज करवाता है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट कोर्ट के फैसले के बाद ही आता है। ठीक है। उससे पहले पुलिस एक प्रोसेस के मुताबिक चलती है जो उनका होता है। ठीक है। आप कहते हैं कि जो असल गुनाहगार हैं वो बाहर फिर रहे हैं, जो शरीफ लोग हैं उनको पकड़ के मुकदमा डाले जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप रिकॉर्ड देखें मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकदमा भी नहीं है, और अगर आप मोहल्ले से वेरिफिकेशन करेंगे तो मैं ऐसा लड़का भी नहीं। क्या काम करते हो भैया? सर मेरी नाइयों की दुकान है। किस चीज़ की? हमाम है मेरा। किस जगह पे? ये कॉलेज रोड।
कितने अरसे से बनाई हुई है? तकरीबन 4 साल हो गए। तो क्यों पकड़े गए हो? मेरी बाइक का जो सा ना लड़कों ने बाइक पे की थी वारदात। तुम्हारी बाइक पे जी। क्या 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 लेके गए थे? तो 34,000 रुपया और मोबाइल छीना था किसी से। ठीक है। ठीक है, तो घर मेरे रेट हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अभी वाला साहब ने कि भाई तुम किधर हो? मैं आया हूँ, मैं खुद ही पेश हुआ हूँ। ठीक है। तो पेश हुआ हूँ तो उन्होंने कहा रिकवरी दोगे तो तुम्हारी जान छूटेगी, ऐसे जान नहीं छूटनी, हम तुम्हें यहीं से छोड़ देंगे। मैंने कहा सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। ठीक है, तो नवी बाइक है मेरी, बस यही है, इसका कुछ कर लें अगर आप मुझे छोड़ दें तो। कितने दिन तुम रह के आए हो हवालात में? तकरीबन 70 दिन। 70 दिन के बाद यहाँ पे आए हो। तो वो लड़के की तरह जिन लोगों ने डकैती की थी, सर वो लड़के भी उधर के हैं लेकिन वो भाग गए थे। पकड़े नहीं गए? नहीं सर। उसकी फैमिली मेंबर से कोई पकड़ा गया? नहीं सर। तुम्हारी फैमिली मेंबर उसके घर गए हैं कि यार तुम्हारे लड़कों ने मेरी बाइक ले गए थे, उसको पकड़े जाके? नहीं सर। कुछ नहीं किया? घर वालों ने कहा ठीक है हवालात में बंदा जान छूट गई है? नहीं सर, बाइक में मैं भी था साथ। सॉरी? मैं भी साथ था बाइक में। डकैती की ना, ये बताओ ना यार, तुम कह रहे हो कि 2 लड़के बाइक ले गए थे, जी। बताओ ना कि फिर तुम भी उनके साथ थे? हाँ मैं भी उनके साथ था। नौबत क्यों पेश आई डकैतियाँ करने की? बस सर वो लड़कों ने कुछ नशे वगैरह रात को करवाए हैं, चांद रात का वकूआ है ये। तो आपने कहा चलें चांद रात आज बाहर जाके लोगों से लगाते हैं। बस ना समझी हो गई। अच्छे भले तुम कमा रहे हो, उसके बावजूद तुमने चोरी शुरू कर दी है। इससे पहले कितनी की हैं? नहीं सर, ये सच बताना है, पुलिस ने सारा रिकॉर्ड तुम्हारा निकाल लिया है। सर कार्ड मेरा कोई नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं है, ये पहला ही वकूआ है मेरे तुम साथ। पकड़े कैसे गए हो? सर घर में रेट हुई है ना वारदात होने के बाद, किसी ने मोहल्ले में शरारत की या कुछ भी। क्या शरारत की होगी कि ये डकैतियाँ कर रहे हैं? हम बैठे हुए थे वारदात करके, आके मोहल्ले में बैठे हैं अपने में, तो मगर से डाला आया, रेट होगी ना, तो रोला मोहल्ले में सुना। वो लड़के ने मुझे साथ वाले ने कहा, उसने कहा भाई तुम्हारे घर में पुलिस आई है तो इधर से भागो। ठीक है, वक्ती दौर हम उधर से भागे हैं, कहीं छुप गए थे। ठीक है, उस दौरान वो लड़का कहीं और चला गया, मैं कहीं और चला गया, 3 दिन मैं घर में नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद मैं घर आया हूँ, मुझे वाला साहब ने कहा, उसने कहा बेटा खुद ही पेश हो जाओ, पुलिस बार बार आ रही है, तंग कर रही है, मुझे भी परेशान कर रही है। इस वजह से फिर मैं घर आया था। मैंने कहा ठीक है अबू, मैं सुलह कर लूँगा, जो भी होना है होगा। ठीक है। चोरी तुमने ये डकैती जो की है वो घर वो मोहल्ले में की थी कहीं? जी। शर्म नहीं आई तुम्हें? मोहल्ले में डकैतियाँ कोई करता है? करनी तो बाहर भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हारे मोहल्लेदार तुम्हें देख लेंगे तुम ये क्या करे। तुम्हारी फैमिली भी वहाँ पे रहती है, तुम्हारे वहाँ पे छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, तुम्हारे माँ बाप वहाँ पे रहते हैं। कुछ शर्मिंदगी तुम्हें महसूस नहीं हुई? जी सर। शादीशुदा हो? बच्चे हैं? जी। उनको जब पता चल रहा होगा कि यार उनका जो वालिद है वो तो बाहर डकैतियाँ करता है, तो उन पे क्या बीती होगी? कुछ शर्म आ रही है तुम्हें? जी सर। आ रही है कि नहीं? वालदा हयात है? जी। यहाँ पे आती है? नहीं। वालिद वाला साहब। यहाँ पे जब आते हैं तो आंखें शर्मिंदगी के मारे वो नीचे झुकती हैं कि नहीं झुकती? जी सर। जब यहाँ पे सारे तुम्हें वो देखते हैं कि हवालात में बंद है हमारा बच्चा, आइंदा करना कुछ ऐसा? नहीं सर। ये मुल्ज़मान अरेस्ट हैं, पुलिस की गिरफ्त में। इन्वेस्टिगेशन भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज का कहना है कि इनसे तकरीबन हमने 2.5 से 3 लाख रुपए के दरमियान हमसे इनसे रिकवरी की है, और मोटरसाइकिल भी वो बरामद कर लिया जिसके ज़रिए वो सारी वारदातें करते थे मुल्ज़मान। इस मुल्ज़म ने अपने ही मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात की, जो ख़ुद वो इंकशाफ भी कर रहा है। इसके साथ साथ मुतल्लिका जो और भी FIRs हैं उसमें भी ये नामज़द हैं। इससे पहले भी ये मुल्ज़म रिकॉर्ड याफ्ता हैं। अगेन मैं कहूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, नहीं तो इस किस्म का ही जो एंड है आपको हर थाने में वो नज़र आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।